प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज मैं रामचरितमानस के सुंदरकांड के पेज नंबर 583 का हिंदी अर्थ बताएं। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जब सुरसा ने मुख योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख दिया फैलाया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। राम 7 योजन ते आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चल्यो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। निशिचर एक सिंधु महरहि, करि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कहे परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाई छाह सक सो न उड़ाही, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान से कह कीना, तासुक पट कपि तुरत चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और अजल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमदुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। प्रभु मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी आगे, तापर दाई चढ़्यो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम।